आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ये भी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? ट्री मतलब क्या होता है? तीन होता है। और गौन का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रिक का मतलब होता है मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। इसमें मुख्य रूप से जो है हम लोग समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस वाला पढ़ा होगा। उस त्रिभुज में कोण और भुजा से संलग्नित उसके संबंध अनुपात, इस चीज को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे इस चीज को जो है, जिसमें एक कोण न्यून कोण एक समकोण जो है निश्चित रूप से होगा ही होगा, जिसमें त्रिकोणमिति फलन जो होता है 6 गो होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। ये 6 गो जो होता है, यही 6 को हम लोग चर्चा करेंगे। और इस 6 का खास करके मान जो है पूछा भी जाता है बोर्डों में भी, और इसी आधार पर बहुत का मान भी निकालने के लिए हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि 2 tan स्क्वायर 30 का मान, ऐसे करके कुछ भी जो है। तो थीटा कितना कितना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसा जो है थीटा दे रखा है। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 है। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 1/√2 है। और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसके अलावा इसमें ये भी पूछा जाता है कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का मान, थीटा का मान क्या होता है? यानी थीटा के मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है या घटता है? तो आप देख रहे हैं 0 है। 1/2 का मतलब 0.5, और एक मैक्सिमम मान देखें लास्ट वाला 1 है। तो ऐसे मान देख रहे हैं 0, 0.5, 1 तक बढ़ते जा रहा है। यानी जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे ये चीजें क्या होता है? बढ़ता है। जब थीटा का मान बढ़ाते हैं, थीटा का बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव आप लोग से ऐसा पूछा जाएगा कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है। तो क्या होता है? ये बढ़ता है। सेकेंड है कॉस थीटा। कॉस जो है साइन का अपोज हो जाता है एक तरह से जो है। तो देखो साइन 90 का जो मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। देखो ये इधर से आते रहा है, ये 1 है तो इधर चलो 1 आ गया, √3/2 उसके बाद वाला, 1/√2 उसके बाद वाला, 1/2 उसके बाद वाला, 0 इसके बाद। यानी इधर से ऐसे उसको धकेलते जाएंगे और उधर से इधर आते जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि cos 0 का मान कितना? 1। cos 30 का मान √3/2, यानी cos 0 का मान तो इसका लास्ट वाला ये लाएंगे, cos 30 का मान तो उसके बाद वाला ये हो जाएगा, cos 45 का मान तो उसके बाद, cos 60 का मान तो ये वाला, cos 90 का मान तो ये वाला बात। ऐसे ये चीज़ें इधर से जो है डिक्रीजिंग रूप में जो है ये चीज़ों को हम लोग लिख दिए। यानी cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 कितना? 0। अब बात है कि यहाँ पूछा जाता है कि थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो अभी आप लोग देखिए ये ऐसे था तो बढ़ा है। अब इसमें 0 1 से स्टार्ट है और 0 पर खत्म है। एक नॉर्मल हम फर्स्ट और लास्ट को भी देखें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 था 0 हो गया, तो ये चीज़ क्या है? घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान क्या होता है? घटता है। घटता है। क्या होता है? घटता है। तो ये चीज़ें भी हमें पता हो गया। बात रहा इसमें और भी पूछा जाएगा कि ऐसा थीटा का मान कौन सा है जो साइन के लिए और कॉस के लिए समान होगा? साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसा पूछ रखा है। तो देखिए 45 डिग्री, साइन 45 का मान भी 1/√2
और cos 45 का मान भी कितना, 1/√2। तो ये सारा इसका जो है क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप अब पूछा गया है पीवाई की क्वेश्चन, अगर देखें आप तो जो है वहाँ आपको मिलेगा वहाँ पे कि थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो साइन थीटा के लिए भी और कॉस थीटा के लिए भी दोनों के लिए समान है। तो 45 डिग्री एक ऐसा मान है कि साइनो 45 का मान 1/√2 ही होता है और कॉसो 45 का मान 1/√2 2 ही होता है। तो साइन 45 कॉस 45 ये भी हमें पता हो गया। दूसरा हो गया कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है और थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा क्या होता है, घटता है। घटता है। तीसरा बात आ गया tan थीटा का। tan 0 का मान कितना होता है, 0। tan 30 1/√3। tan 45 1 है। tan 60 √3। tan 90 अपरिभाषित। अपरिभाषित किसको बोलते हैं, जिसको डिफाइन ना किया जा सके, यानी अपरिभाषित हुआ उसको जो है इनफिनिट बोलते हैं। ये जो लिखा है ना इसको इंग्लिश में इनफिनिट बोलते हैं, इनफिनिट। अपरिभाषित कब आता है, जब बट्टा में 0 आ जाता है। जैसे आप लोग को 1/0 है तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो वो डिफाइंडेबल है, उसको हम कुछ मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब बट्टा में 0 हम लोग देखे नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 आ जा रहा है तो कह सकते हैं कि वह अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का सिंबल है 8 नहीं है, 8 ऐसे खड़ा रहता है और ये ऐसे जो है हॉरिजेंटल जो है एक तरह से, तो हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या है, अपरिभाषित। तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बट्टा में 0 आएगा। अब tan का याद हो गया था, cosec, ये तीनों याद करना है एक तरह से। तो साइन याद हो गया तो cos का याद हो जाएगा, इधर से उल्टा करते जाएंगे। tan याद हो जाएगा तो tan का उल्टा cot होता है। अब देखो cosec है, क्या है, तो ये याद नहीं करना है। cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा cosec होता है, साइन का उल्टा। इससे इसका काफी एंटी रिलेशन है। ये 0 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 पलटेंगे तो 1 ऊपर 0 और नीचे 0 नीचे। और 1/0 को क्या बोलते हैं, जब बट्टा में 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। अपरिभाषित। तो cosec 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अब देखो यहाँ पे 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, 1/2। तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे। तो बट्टा में 1 लिखाता नहीं है, तो cosec 0 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। cosec 0 का मान, cosec 30 का मान 2। अब cosec 45 का मान, साइन 45 को पलट देंगे, धा के पलट देंगे सीधे जाए। तो cosec 45 का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 को पलटेंगे तो √2 ऊपर और 1। अब बट्टा में 1 छुपा हुआ रहता है, तो यानी कह सकते हैं ये कितना, √2। अब देखो cosec 60 का मान का बात करें तो cosec 60, साइन 60 के मान को पलट देंगे तो 2 ऊपर और √3, तो 2 ऊपर और √3। साइन 90 के मान कितना, इसके बट्टा में है कितना, पलटो तैयो 1/1, 1 रहेगा। इकड़ा कैसा कर दो वैसा ही रहेगा, धन के जैसे डिब्बा को किसो फेंको तो वैसा ही रहता। अब देखो ये हो गया। अब सेक का बात आया, सेक कॉस का उल्टा होता है एंटी। अगर कॉस का याद हो गया तो सेक का याद हो गया। कैसे, इसका 1/, में कुछ नहीं आता, 1/1 पलटेगा तो कितना होगा, 1 होगा। सेक 30 का मान √3/2,
तब पलट देंगे तो 2 ऊपर और √3। सेक 45 का मान, कॉस 45 का मान कितना है? 1/√2। पलटे तो 2 ऊपर और 1 नीचे। सेक जो है 60 का मान, तो कॉस 60 का मान को पलट देंगे, 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी 2 हो जाएगा। सेक 90 का मान, तो कॉस 0 है, तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं है था, पलटेंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे, तो 1 ऊपर और 0 नीचे, यानी अपरिभाषित। वो चीजें क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। एक बार अपरिभाषित को लिख दिए, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, इन्फिनिट बोलते हैं। ये दोनों कोई बोल सकते हैं आप ये चीजें। अब कॉट थीटा, कॉट किसका? टैन का उल्टा हो जाएगा। टैन क्या है? 0 0/1। पलटेंगे तो 1 ऊपर और 0, तो जब बट्टा में 0 आएगा तो इन्फिनिट यानी अपरिभाषित। तो कॉट 0 का मान क्या? कॉट 30 है, तो टैन 30 को पलट देंगे तो √3 ऊपर और 1 नीचे, यानी कितना? √3 रहेगा। कॉट 45 1/1, पलटे तो 1 रहेगा। कॉट 60 टैन 60 को पलटेंगे, बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना? 1, तो 1 ऊपर और √3। और कॉट 90, तो टैन 90 को पलट देंगे, अपरिभाषित का मतलब 1/0, तो 0 ऊपर और 1 नीचे। 0 से किसी भी संख्या में गुणना भाग होगा कितना? यानी ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार आप लोगों का ये चीजें जो है समझ में आया होगा। ये इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का आएगा, जो 6 हम लोग पढ़े हैं। त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, साइन कॉस टैन, आई तीनों का उल्टा। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। उसी प्रकार यहाँ पे साइन जो है, साइन का पूरा नाम क्या है? SINE, SINE कह सकते हैं। साइन जो है SINE का संक्षिप्त रूप है, या ये बोला जा सकता है कि साइन का पूरा नाम क्या है? तो SINE। सेकेंड है कॉस, कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन, कॉस का पूरा नाम COSINE। वीडियो पॉज करना।